मैं मदरसा में हो रही नापाक साजिश बदअमनी के खिलाफ हूँ। दिनांक 20/6/2021 को फर्जीवाड़ा में संलिप्त मौलवी शमशाद आलम के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई कर मदरसा बोर्ड को सूचना दे दिया। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद की मरम्मत मांग रहे हैं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा भी उन्हें खौफ है तो बताएं कि क्या मौलवी शमशाद आलम ने 2 अलग अलग पैदाइशी तारीख से फर्जीवाड़ा किया है या नहीं। जो हजरत आज अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, उसे तो यह काम अल्लाह के घर में बैठकर कर लेना था। बहाली के समय इन्होंने अपनी पैदाइशी तारीख वो डिग्री के बारे में मदरसा कमेटी को धोखा में रखा है या नहीं। कुछ लोग का ये भी कहना था, इसमें फेसबुक में पोस्ट के दौरान हम लोगों ने देखा कि ना तो आप उस मदरसा के सेक्रेटरी हैं, ना तो उस मदरसा के आप सदर हैं, ना ही कोई कमेटी में आप शामिल हैं। अगर किसी की बहाली गलत तरीके से भी हुआ है तो वो लोग उसमें लग सकते हैं। आपका इंटरफेयर करना क्या था? मेरा हमारे साथ नसीम साहब हैं तेघड़िया के, मदरसा मौफिदुल इस्लाम 484 जो कोचा धमन के तेघड़िया में स्थित है, उसको लेकर जो विवाद चल रहे थे, उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उनमें से एक नाम नसीम साहब का आ रहा था जो कि आज हमारे बीच मौजूद हैं। इस कुछ दिन पहले ही KDP लाइव में हम लोगों ने खबर चलाया था जिसमें प्रथम पक्ष ने अपनी बातों को रखा था, जिसे आप लोगों ने देखा था। अब उस समय तो इन्होंने अपनी बयान को दर्ज नहीं करा पाए थे, तो क्या मामला है नसीम साहब? आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक जो मदरसा का स्टाफ है, जो आलिम दीन है, उनका घर परिवार चलाना दिक्कत हो चुका है और आपके वजह से उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूँगा तमाम तर चीज़ों को आप हमारे बीच रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नसीम अख्तर, निवासी ग्राम तेघड़िया, आज आप सभी मीडिया के साथियों से मदरसा मौफिदुल इस्लाम तेघड़िया कोचा धामन मदरसा नंबर 484 के सिलसिले से मुखातिब हूँ, जिसका ताल्लुक मौलवी पद पर बहाल एक सहायक शिक्षक की बर्खास्तगी से है, जिन्होंने अपनी असली पैदाइशी तारीख 16/12/1974 जिसके आधार पर इसी मदरसे से उस्तानिया की डिग्री वर्ष 1918 में ली, बाद में फिर फौकानिया व मौलवी की डिग्री मदरसा चोरकट्टा कुरहेला से हासिल की। अपनी बढ़ती उम्र से बचाव के लिए इन्होंने एक फर्जी पैदाइशी तारीख 16/12/1988 के द्वारा वर्ष 2011 में फजीलत की डिग्री हासिल की, जिसके बुनियाद पर वो इसी मदरसा में सहायक शिक्षक मौलवी के पद पर बहाल हो गए। इस सिलसिले में कई सबूत मौजूद है, जैसे मदरसा दाखिला रजिस्टर, मदरसा हाजिरी रजिस्टर, वस्तानिया इम्तिहान का रजिस्ट्रेशन, वस्तानिया पास क्रॉस लिस्ट, जिस सदर मुदरिस ने एडमिशन लिया था उसका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र, जिन उस्तादों ने इन्हें पढ़ाया रिटायर्ड व मौजूदा, उन सभी का शपथ पत्र, साथ पढ़ने वाले हम सबक व हम क्लास साथी का शपथ पत्र इत्यादि। जो हजरत आज अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, उसे तो यह काम अल्लाह के घर में बैठकर कर लेना था। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा भी उन्हें खौफ है तो बताएं कि क्या मौलवी शमशाद आलम ने 2 अलग अलग पैदाइशी तारीख से फर्जीवाड़ा किया है या नहीं। बहाली के समय इन्होंने अपनी पैदाइशी तारीख वो डिग्री के बारे में मदरसा कमेटी को धोखा में रखा है या नहीं। एक मदरसा जहां कुरान व हदीस, दीन व इस्लाम, तौहीद, रिसालत व आखिरत की तालीम दी जाती है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का पैगाम दिया जाता हो, और उस इदारे से एक आदमी धोखा देकर अपनी बहाली करा लेता हो, वो किस हद तक सही है। चूँकि मदरसों में शिक्षक बहाली की नियोजन इकाई मदरसा मैनेजिंग कमेटी ही होती है। मैनेजिंग कमेटी को जब मौलवी शमशाद की 2 तारीख़ पैदाइश का लिखित पिटीशन मिली है तो मैनेजिंग कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए
और किसी अन्य सरकारी जांच में फंसने से पहले ही दायित्व का निर्वहन करते हुए दिनांक 20/6/2021 को फर्जीवाड़ा में संलिप्त मौलवी शमशाद आलम के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई कर मदरसा बोर्ड को सूचना दे दिया। अब इस सिलसिले में कुछ नाअकीबत अंधेश लोगों ने मुझ पर अंजाम तराशी किया है, मुझे फिरौन भी कहा है, अपनी गलीज जुबान से कई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद की मरम्मत मांग रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि मौलवी शमशाद की असल पैदाइश तारीख 16/12/1974 है? क्या ये बात सही नहीं है कि मौलवी शमशाद ने वर्ष 1988 में वस्तानिया इम्तिहान मदरसा मुफीदुल इस्लाम से पास किया है? क्या ये बात सही नहीं है कि मौलवी शमशाद आलम ने मदरसा रियाजुल उलूम चोरकट्टा कुरहेला से वर्ष 1990 में फौकानिया तथा 1992 में मौलवी की डिग्री हासिल किया है? क्या यह बात सही नहीं है कि मौलवी शमशाद ने अपनी बढ़ती उम्र को छुपाने के गर्ज से अपनी असल पैदाइशी तारीख को बदलकर बाद में फर्जी पैदाइशी तारीख 16/12/1988 दर्ज कराकर एक नजामिया मदरसा से फजीलत की डिग्री हासिल किया है? सच्चाई को गिरिया व जारी से नहीं छुपाया जा सकता। सच्चाई को किसी पर इल्जाम तराशी कर नहीं छुपाया जा सकता है। सच्चाई को व्हाट्सएप और फेसबुक पर पोस्ट करके छुपाया नहीं जा सकता। सच्चाई को यूट्यूब पर सिसकने से छुपाया नहीं जा सकता। मैं मदरसा डोनर होने की हैसियत से हक और नाहक के बीच एक चट्टानी दीवार बनकर खड़ा हूँ। न मैं मदरसा हाजा का सेक्रेटरी हूँ, न ही सदर, और न ही इस सिलसिले में मेरी कोई नामजदगी व पेशकश है। मैं मदरसा में हो रही नापाक साजिश बदअमनी के खिलाफ हूँ। मैं बच्चों की अच्छी तालीम व मदरसा की हमाजत तरक्की का अलमबरदार हूँ। ये चंद बातें आप लोगों की जानकारी के लिए इसलिए दे, कुछ नाहल लोगों ने हमारे खिलाफ बदकलामी पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल ये पे था, आखिर में आपने तमाम तरह चीज़ों को रखा, चूँकि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले जो बयान लिया था और जो मीटिंग हुई थी उसमें ये आरोप था कि आपके वजह से उनका घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही जो आपने कंपटीशन दिया, जो उसमें तमाम तरह चीज़ें लगाया है इस वजह से कर। तो यहाँ पर आपके जो बातें हैं जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो जन्म सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, उसमें दोष होने के कारण चूँकि उनकी नौकरी गलत थी इसलिए से वो तमाम तरह चीज़ें हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि चूँकि इनको 20/6/2021 को मदरसा कमेटी ने नौकरी से बरतरफ कर दिया है और इसके सारे कागजात मदरसा बोर्ड को भी दे दिया गया है। हाँ, इस सिलसिले में हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। ऐसी सूरत में जबकि उनकी नौकरी, उनकी पैदाइशी तारीख ही गलत है, तो मदरसा कमेटी में हाजिरी बनाने से उसको तनख्वाह कैसे दिया जाएगा जब तक कि इस मामले का कोई फैसला नहीं हो जाता है? इस मामले का फैसला तो चाहे मदरसा बोर्ड ही को करना होगा। जी जी जी, इस मदरसा बोर्ड को करना है। 19/10 को भी मदरसा बोर्ड में हियरिंग हुई है, फिर 7/11 को मदरसा बोर्ड में हियरिंग हुई है। चेयरमैन साहब इस बात से आश्वस्त हुए हैं कि ये आश्वस्त उनको जो हेड मौलवी इनका दाखिला अपनी तहरीर से लिए हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि ये दाखिला हमारी तहरीर से है और यही जो मौलवी शमशाद है। यहाँ पर एक सवाल ये है कि उनका जो कागजी प्रक्रिया है उसमें गलत है, जिस कारण से तमाम तरह चीज़ें हो रही है। जी। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आप जो उनके पीछे पड़े हुए हैं या फिर नहीं, यह बात गलत है कि हम उनके पीछे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही है उसमें ये सवाल यहाँ पर बनता है कि एक तो वो गलत तरीके से बहाल है, आपकी बातों को माने तो
लेकिन उनका कहना है कि हम सही तरीके से बाल हैं, तो ये जांच का विषय है। लेकिन आप पर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आप किसी जाति दुश्मनी या जाति कोई आपसे उनसे रंजिश होकर इसके साथ कर रहे हैं, या जो सही गलत है उसका आईना दिखा रहे हैं आप? नहीं से ऐसा कुछ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम उससे कोई जाति, हमारा उससे जाति कुछ नहीं है। उस हजरात से आपको जानकारी मिल सकती है कि मैंने ही उनकी बहाली 2013 में जिन लोगों के साथ अभी वो चल रहे हैं, वो लोग उनके अपोज में थे। मैं थाना प्रभारी कोचाधामन से मिलकर पुलिस फोर्स के साथ उनकी बहाली करवाया हूँ। जब आप ही बहाली करवाए थे तो फिर उस समय इन तमाम चीज़ों की नहीं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं थी। बाद में जब लिखित कंप्लेन आया तब सभी बात सामने आई। उसी के आधार पर मैनेजिंग कमेटी ने ये सारी तहकीक करने के बाद ये निर्णय लिया है। इसमें मेरी कोई जाति राय नहीं है। अभी जो लोग मदरसा बोर्ड के में, जो आपके मदरसा कमेटी में जो लोग हैं, सेक्रेटरी सदर जो भी होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? उन लोग की क्या भूमिका है? ये भूमिका क्या है, वो लोग अपना लिखा पढ़ी करके चेयरमैन को दे दिए हैं, है ना। और इस सिलसिले में 19/10/2023 और 7/11/2023 को सुनवाई हुई है इनके सर्टिफिकेट के तहकीकात के लिए। अब वहाँ से चिट्ठी आने के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि क्या सही क्या गलत है। हाँ, क्या सही क्या गलत है। कुछ लोग का ये भी कहना था, इसमें फेसबुक में पोस्ट के दौरान हम लोग देखा कि ना तो आप उस मदरसा के सेक्रेटरी हैं, ना तो उस मदरसा के आप सदर हैं, ना ही कोई कमेटी में आप शामिल हैं। अगर किसी की बहाली गलत तरीके से भी हुआ है तो वो लोग उसमें लग सकते हैं। आपका इंटरफेयर करना क्या था? मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। मैं अभी जो आपके सामने बयान दिया हूँ, इसके पीछे यही है कि वो लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे मेरे खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज, नाजेबा बात कही है। इसी सिलसिले में अपनी बात, सारी बात पोस्ट करा रहा हूँ। आपका कोई निजी ये नहीं? मेरा निजी कुछ भी नहीं है। जो कर रहे हैं मदरसा कमेटी, मदरसा इंतजामिया कमेटी ही इसके जिम्मेदार है। और अगर सही है तो वो लोग चाहे तो अगर सही है तो वो लोग उसका पेमेंट जारी भी करवा सकते हैं। हाँ, ये सही बात है कि लोग मदरसा क्या कहते हैं, जो हियरिंग हुई है 19/10/2023 और 7/10, इसका फैसला चेयरमैन साहब जो भेजेंगे, इसी की रोशनी में मदरसा कमेटी अपना फैसला ले सकती है, जो भी सही हो। ठीक है, बहुत बहुत मैं चाहूँगा एक बार, क्या नाम क्या हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर हुआ, घर मेरा तेघड़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका भी। आप अपना कीमती टाइम हम बातों को सुनने के लिए दिया, इसके लिए बहुत